हेलो दोस्तों, बात करते हैं आपसे। आज जो बयान आया है चेतन भगत जी का, उनके बारे में एसएसआर से रिलेटेड स्टेटमेंट है उनका। उनका कहना है कि लोगों ने एसएसआर की डेथ का तमाशा बना दिया है। ये उनका कहना है। ये चेतन भगत जी वही हैं जो एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत की कुछ फिल्मों की कहानियाँ लिख चुके हैं। और थ्री इडियट्स मूवी जो है आमिर खान की, वो भी इन्हीं की कहानी से बनाई गई है। माने हुए काफ़ी फेमस राइटर हैं। तो इनका जो स्टेटमेंट है ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। थोड़ा नहीं, बिल्कुल पूरी तरह बाहर है। बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति बॉलीवुड के फेवर में बोलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत कम लोग हैं, जैसे शेखर सुमन है या और दो चार छः 10 लोग होंगे, लेकिन हज़ारों लाखों लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर बॉलीवुड का ही फेवर करते हैं। चेतन भगत जी का भी यही कहना है कि इंडिया के लोग चाहते थे कि उनके मनपसंद रिपोर्ट आए एम्स की, और एम्स की रिपोर्ट उनकी मनपसंद नहीं आई तो उन्होंने इसका तमाशा बना दिया और इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो सही हैं? क्या सुधीर गुप्ता जी की रिपोर्ट को हम सही मान लें एक ही बार में, जबकि हमको मालूम है कि उनका पास्ट कैसा है। सुनंदा पुष्कर जी के मामले में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। तो क्या इस बार हम ऐसे ही भरोसा कर लें? क्या हम ये ना सोचें, हमें ये सोचने का भी अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं कि इस बार भी उन पर पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है? फिर क्यों वो गायब हो गए हैं? उनका फ़ोन भी, मीडिया में कहा जा रहा है कि उनका फ़ोन भी नहीं उठ रहा है और वो गायब हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट लीक भी कर दी उन्होंने कुछ चैनल्स को, और उसके बाद उनका ना तो कोई स्टेटमेंट है और ना उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा। चेतन भगत जी के अनुसार हम सबको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। उनका जो कहना है उस हिसाब से यही लग रहा है। उन्होंने कहा है बिल्कुल क्लियरली कि एसएसआर की मौत का लोगों ने तमाशा बना दिया है। आप बताइए मुझे, क्या सही है? आप उनसे एग्री हैं? मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड से जिन लोगों की अर्निंग होती है, उन्हें बॉलीवुड के अगेंस्ट कुछ भी बोलना टॉलरेट नहीं होता। उनको ख़राब लगता है कि हम बॉलीवुड के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बोलेंगे, चाहे बॉलीवुड कितना भी गलत क्यों ना हो। जो लोग बोलते भी हैं तो बहुत थोड़ा घुमा घुमा फिरा के बोलते हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, उन्होंने एसएसआर मामले में कहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी फेवर में बोले, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है हमको ये लगे कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन साहब बिल्कुल नहीं बोले। अक्षय कुमार साहब बिल्कुल लास्ट में आकर अब आके बोले हैं, जब उनकी पिक्चर आने वाली है लक्ष्मी बम, और दूसरी भी कोई एक दो मूवीज आने वाली है, और आगे भी सभी को, बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं सभी को अपना कैरियर जब खतरे में नज़र आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं कि पब्लिक हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। थिएटर में फिर कौन आएगा? हमारी कमाई कैसे होगी? हम विदेश कैसे घूमेंगे? क्योंकि खर्चे तो इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। लेविसली ज़िंदगी जीते हैं, तो लेविसली ज़िंदगी जब जीनी है तो पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो बॉलीवुड से कनेक्शन ये बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहते। बॉलीवुड के जो रास्कल्स हैं इनको पता है कौन कौन है, लेकिन ये उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि अगेंस्ट हो जाएंगे तो अपनी दाल रोटी ख़राब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं गलत कुछ भी कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ तो प्लीज़, आप लोग मेरे व्यूज आते हैं, मैं देखता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको सब्सक्राइब नहीं करना, मत कीजिए। मुझे कोई ऐसा कोई ग्रीड नहीं है मेरे मन में, कैंपिटेशन ज़रा भी नहीं है कि मैं आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो मेरी कुछ अर्निंग हो या मैं फेमस हो जाऊँ, ऐसा कोई इरादा नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे
मेरे टॉपिक पर कमेंट ज़रूर कीजिए। जितने भी चाहे 25 लोग मेरे को देखें तो 25 मेरे पास कमेंट हों, मुझे बड़ी खुशी होगी। आई वेलकम योर कमेंट्स, आई वेलकम योर थॉट्स, आई वेलकम योर आइडियोलॉजी, जिससे मैं ये पता कर सकूं कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं गलत तो नहीं है। मैंने इतने दिनों में बस यही समझा कि बॉलीवुड के लोग बॉलीवुड के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारा खर्चा बंद ना हो जाए, हम कैसे जिएंगे मुंबई में रह के। एक आदमी का अपना एक सोच बन जाती है ना, तो मेरी भी सोच कुछ इस तरह की बन रही है कि जो भी लोग हैं वो बॉलीवुड के अगेंस्ट, सलमान खान के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट, रिया के अगेंस्ट या रिया के सपोर्टर्स बहुत हैं, लेकिन रिया के, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, रिया के प्रोटेस्ट में बॉलीवुड से कितने लोग हैं, गिनती के 4 5 10 12 15 मुश्किल से, और सपोर्टर्स हजारों में होंगे या लाखों में होंगे। उसे उनके वकील साहब बंगाल टाइग्रेस का नाम दे रहे हैं। बंगाल के ही लोगों के मैसेज मैं रोजाना पढ़ रहा हूँ जो कह रहे हैं कि वो तो बंगाल की बकरी है। तो मुझे तो वो बात सही लग रही है। एक लड़की का मैंने कमेंट पढ़ा, उसने कहा वो तो बंगाल की बकरी है, कोई टाइग्रेस वगैरह नहीं है। तो आई एम नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ चेतन भगत जी। आपको कमाई करनी है, आप कमाई कीजिए, लेकिन आप हमें डिस्करेज करने की कोशिश मत कीजिए। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी में, हमें बोलने का पूरा हक है। आप हमारा मनोबल मत तोड़िए। आप हमें मत समझाइए कि हम क्या, न्याय पाने वाला जो विक्टिम होता है वो ये चाहता है कि मुझे न्याय मिले। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मनपसंद रिपोर्ट चाहिए। कल को आप ये भी कह देंगे कि इंडिया के लोग तो अपने मनपसंद न्याय चाहते हैं। कल को अगर हमें न्याय नहीं मिलता या गलत वे में मिलता है तो हम तो उसके प्रोटेस्ट में आएंगे। और आप जैसे कुछ लोग जो कि बुद्धिजीवी भी कहे जाते हैं, माने हुए इंटेलेक्चुअल्स हो आप लोग, और आप लोग ये भी कह दोगे कि हमारी मनपसंद का न्याय नहीं मिला इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, बिना बात हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शायद पागल हो चुके हैं। अमेरिका से लोग कमेंट कर रहे हैं, अमेरिका से में कैंपेन चल रहे हैं एसएसआर की न्याय के लिए, और आप इंडियन होते हुए इस तरह की बयानबाजी करते हो। सेम ऑन यू। सिर्फ अपना बढ़िया पैसा कमाने के लिए आप बॉलीवुड को फेवर करते हो, रिया चक्रवर्ती को फेवर करते हो, और एम्स को भी फेवर करते हो कि एम्स एक जानी मानी इंस्टीट्यूट है और ये है वो है। सब बात सही है आपकी, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बोला जरा भी, 1 मिनट भी, आधा मिनट भी, कि सुधीर गुप्ता जी कितने सही हैं? क्या सुधीर गुप्ता जी का पास्ट सही है? क्या सुधीर गुप्ता जी की रिपोर्ट सुनंदा पुष्कर के बारे में जो थी वो सही थी? आई नो पास्ट मस्ट बी बरीड, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता, लेकिन आपने जो हर्ट किया है उसके लिए मैं बोल रहा हूं। सो प्लीज डोंट ट्राई टू डिस्करेज अस। वी आर फाइटिंग फॉर एसएसआर, वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, एंड वी हैव टू फाइट एंड वी विल फाइट। हम तो लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और हमें आपके ही अनुसार, हमको अगर मनपसंद वाली बात है तो भैया हमें मनपसंद न्याय चाहिए, क्योंकि आप उन फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हो। एक पिक्चर नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की लटकी हुई अवस्था में, क्यों नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्लियर क्यों नहीं दिया कूपर हॉस्पिटल ने? कूपर हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं है? परवीन बॉबी से लेके और आज तक, या उससे भी पहले की और भी इंसिडेंट्स जुड़ी होंगी कूपर हॉस्पिटल से। कूपर हॉस्पिटल बदनाम है, और पूरी तरह बदनाम है। बैन लगा देना चाहिए ऐसी हॉस्पिटल पर, ऐसे डॉक्टरों की लाइसेंस कैंसिल कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये वही इंडिया है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें सिर्फ पुरानी संस्कृति की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि ये गंगा जमुना मजहबी के लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी संस्कृति बहुत महान है। मालूम है कितनी महान है? कार में तो, चलती कार में रेप हो जाते हैं। ये संस्कृति है आज की हमारी, है ना?
3-3 4-4 साल की लड़कियों के रेप हो जाते हैं। ये संस्कृति हमारे देश की आज की। बड़े बड़े शहरों में लड़का लड़की जो भी हैं यूथ, उनके अगर बॉयफ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स नहीं हैं तो वो आधे अधूरे हैं। ये कल्चर है आज की, है ना। फिर कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे देशों से हमारी संस्कृति महान है, हम बहुत महान हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं। अब क्यों नहीं हो रहे? मैं उन तथाकथित लोगों से, सो कॉल्ड जो रस्कल्स हैं हमारे देश के, उनसे पूछना चाह रहा हूं अब क्यों नहीं हो रहे हमारे देश में वो महापुरुष जिस देश में विवेकानंद जी और बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, लोकमान्य तिलक, माननीय जगजीवन राम जी, जिनके घर में पूरा फर्नीचर भी नहीं था। भारत के केंद्र सरकार में कई पोस्ट्स पे रहे वो। उनकी बेटी मीरा कुमार अभी हाल में संसद में बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, आप सब जानते हैं। तो ऐसे ईमानदार लोगों की आप कद्र नहीं करते, आप कद्र करते हो बोनी कपूर की, जो श्रीदेवी की डेथ के बाद चुप हो जाते हो, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि दैट वाज ऑल्सो ए मिस्टीरियस डेथ। मामले को वहीं दबा दिया। आप लोग यही चाहते हो ना कि अगर हमारा हम लोग हाई क्लास हैं, हमारा कोई केस है और हाई प्रोफाइल केस है और हमारे घर का, या हमने किसी को मार दिया या किसी से उसको मरवा दिया, तो वही आप लोग क्यों, हम लोग क्यों बोल रहे हैं? ये मतलब है आप लोगों का, समझ में आ रहा है? आप लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो हम ठीक करेंगे आने वाले समय में। हम जैसे लोग बहुत हैं दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, दुनिया में भी, दुनिया के तमाम लोग एसएसआर के कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, एसएसआर के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें तमाशा बता रहे हैं कि हमारे पास काम तो कोई है नहीं, है ना, कोई काम नहीं है, और हम बिल्कुल आइडियल पर्सन हैं, फालतू लोग हैं। हमारी दाल रोटी आप जैसे बड़े लोग चला रहे हैं शायद। बॉलीवुड भी कई बार ये शो कर चुका है कि हम बहुत चैरिटी करते हैं। खाक चैरिटी करते हो, करोड़ों रुपया हमसे कमाते हो और बातें करते हो। किस लिए चैरिटी करते हो? दिखाने के लिए, ताकि आपको नेशनल अवार्ड्स मिल सकें, आप पीएमओ ऑफिस तक आपकी अप्रोच बन जाए, इसलिए करते हो। गलत बात हमको बर्दाश्त नहीं है। और प्लीज़ मैं सभी से, जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, बॉलीवुड को सपोर्ट करो लेकिन भगवान से डरो। आप लोगों को कहा गया है कि ग्रेव इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे। तो उस चीज़ को याद करते हुए ज़िंदगी को जियो और गलत बयानबाजी मत करो। हमें तो डिस्करेज करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि हम बहुत हिम्मत वाले हैं। आप लोग तो, अगर भगत सिंह के बारे में हम बात करें तो उन्हें भी गलत बता देंगे, और बताते रहे हैं। बहुत सारी कांग्रेसी किताबों में, कांग्रेस की सरकार में, बच्चों की किताबों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह को आतंकवादी बताया गया। ये मेरा देश है, ये मेरे देश का इतिहास है, जो कांग्रेस के टाइम में 70 साल में हम देखते आए, पढ़ते आए। महाराणा प्रताप के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा जाता, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, उनके बारे में नहीं आता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स से, आप समझ गए होंगे। प्लीज़ आप मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं कहते कहते मैं वो क्लिकिंग वगैरह लिख देता हूँ, जो कि मेरे अभ्यास में आ चुका है। मैं आज आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, जो भी लोग मुझे देखें और मेरी बातों से अगर एग्री हैं, डिसएग्री हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं। आप लोग मेरे भाई बंधु हो, मेरे दोस्त हो, मेरे पेरेंट्स की उम्र के हैं, तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और पूरा सम्मान देता हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी आइडियोलॉजी ठीक है या नहीं। बाय 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 बाय। थैंक यू, थैंक्स।